द एक्शन ऑफ द सल्फोनाइल यूरियाज। डियर स्टूडेंट्स, सल्फोनाइल यूरियाज ये ड्रग्स हैं, ये एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? एंटी डायबिटिक ड्रग्स को दो टाइप्स में तकसीम किया गया था, एक इंसुलिन सीक्रेशन, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस। गॉट इट स्टूडेंट्स? फिर इंसुलिन सीक्रेशन में फिर फर्दर टाइप्स थे, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, DPP4 इनहिबिटर्स यानी एंटागोनिस्ट, और तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास ड्रग्स है, कौन कौन से हैं? सल्फोनाइल यूरियाज एंड मैग्नीटाइड्स। तो आज हम करेंगे सल्फोनाइल यूरियाज को, कि सल्फोनाइल यूरियाज की मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन है वो किस तरह से सर अंजाम होता है, यानी किस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द सल्फोनाइल यूरियाज की होती है, किस तरह से जाकर के बॉडी पर अपना एक्शन दिखाता है, किस तरह इंसुलिन की सीक्रेशन करता है। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा नो-हाउ देने के लिए ये बताता चलूं कि सल्फोनाइल यूरियाज है क्या। डियर स्टूडेंट्स, सल्फोनाइल यूरियाज ये एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। ये सल्फोनाइल यूरियाज के फर्दर दो टाइप्स में जो जनरेशन है, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन टू। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में अगर ड्रग्स की हम बात करें, ड्रग्स को देखें तो हमारे पास दो ड्रग्स हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं? टोलब्यूटामाइड एंड क्लोरोप्रोमाइड। ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स है, किसकी? सल्फोनाइल यूरियाज की। गॉट इट स्टूडेंट्स? जबकि सेकंड जनरेशन में हमारे पास 4 Gs आते हैं। कितने कितने Gs? 4 Gs। गॉट इट स्टूडेंट्स? आप इसको 4 Gs के नाम से याद कर सकते हैं। अच्छा, वो Gs कौन से हैं? नंबर वन क्या है? ग्लिपिजाइड, ठीक है। दूसरा क्या है? ग्लिक्लेजाइड। थर्ड वन हमारे पास क्या है? ग्लिम्पाइड एंड द फोर्थ वन इज ग्लैब्यूराइड। There are 4 Gs in the second generation of the sulfonyl ureas। अच्छा, अब हम देखेंगे कि सल्फोनाइल यूरियाज की मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन किस तरह से होता है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ जो है सल्फोनाइल यूरियाज का, इससे पहले नाराज नहीं होगा, थोड़ा सा आपको फिजियोलॉजी बताता हूं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में किस तरह से ड्रग जो है वो बॉडी में आता है, फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन पर आएंगे, जो कि आपको दिमाग में क्या करेगा? ठक कर जाएगा, मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए किस तरह से होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें, डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट जब भी हम कोई खुराक लेते हैं बॉडी में, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जीआईटी में जाता है, ठीक है। जब जीआईटी में कुछ भी जाता है, हम खा लेते हैं, ठीक है, कोई मील वगैरह, खाना वगैरह, तो क्या होता है कि जीआईटी से क्या होता है? ग्लूकोज। जीआईटी से ग्लूकोज कहां जाता है? ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड में जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज ब्लड में जाने के पास जाता है पेनक्रियाज के पास, ठीक है जी स्टूडेंट्स। पेनक्रियाज के पास एक पोर्शन है जिसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ द लंगर, जिसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। तो मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन जो होती है सल्फोनाइल यूरियाज का, वो जाकर के होता है किस पर? बीटा सेल्स पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन होती ही बीटा सेल से है। वो किस तरह से होती है? लुक एट हियर। जब ये एक बीटा सेल नजर आ रहा है आपको, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है कि जब ग्लूकोज इंटर हो रहा होता है बीटा सेल में, तो वहां पर एक ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांसपोर्टर, जो क्या करता है? ग्लूकोज को बॉडी में बीटा सेल में एंटर होने देता है। वो ट्रांसपोर्टर कौन सा? GLUT2, ठीक है, GLUT2 ट्रांसपोर्टर है। जब ग्लूकोज GLUT2 से एंटर होता है बॉडी में, तो ग्लूकोज टूट जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। वो एक एंजाइम है जिसको कहते हैं ग्लूकोकाइनेस एंजाइम, ठीक है। ग्लूकोकाइनेस एंजाइम की हेल्प की वजह से ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक एटीपी बनता है, ठीक है, एटीपी रिलीज होता है। फिर वो एटीपी जाकर के क्या करता है कि आपको पता होगा कि सेल के पास 2 टाइप की चेनल होती है, पोटेशियम चैनल एंड दी कैल्शियम चैनल। तो एटीपी क्या करता है? पोटेशियम चैनल को कर देता है ब्लॉक। गॉट इट? जब पोटेशियम चैनल होता है ब्लॉक, तो उसके बाद ऑब्वियसली क्या होता है? सेल इज गोइंग टू डिपोलराइज्ड। सेल क्या होता है? डिपोलराइजेशन सेल में होता है। जब पोटेशियम चैनल बंद होता है तो कैल्शियम चैनल इंटर होता है सेल में, और जब कैल्शियम यहां से इंटर होगा सेल के अंदर, सेल के अंदर इंसुलिन पड़ा है, इंसुलिन को निकलना है, कैल्शियम क्या करेगा? आकर के इंसुलिन को बाहर निकाल देगा। दिस इज दी नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब हम चलते हैं सल्फोनाइल यूरियाज की मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन की तरफ, कि किस तरह से सल्फोनाइल यूरियाज अपना काम सरंजाम देते हैं। लुक एट इट स्टूडेंट्स, लुक एट इट। कितने चैनल्स थे? 2। कौन कौन से बीटा सेल में चैनल्स थे? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सल्फोनाइल यूरिया क्या करेगा? सल्फोनाइल यूरिया, ये जो ड्रग्स है डियर स्टूडेंट्स,
माय फ्रेंड्स, ये ड्रग्स क्या करेंगे, ये आएंगे इधर इस जगह पर, पोटाशियम चैनल जो ब्लॉकर है यहां पर आकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, बैठकर क्या करेंगे, इस पोटाशियम चैनल को कर देंगे ब्लॉक। जब पोटाशियम चैनल ब्लॉक होगा देन ऑब्वियसली मैंने क्या कहा था, सेल इज गोइंग टू डिपोलराइज। सेल क्या होगा, बीटा सेल, डिपोलराइजेशन होगा सेल में। जब सेल में डिपोलराइजेशन होगा बीटा सेल में, देन कैल्शियम एंटर होगा बॉडी में बीटा सेल में। जब कैल्शियम चैनल से यहां से डिपोलराइज होने के बाद चैनल में क्या होगा, कैल्शियम एंटर हो जाएगा, देन इंसुलिन जो पड़ा है ना बीटा सेल में वो क्या होगा, उसको धकेल कर कहां लेके जाएगा, उसको क्या करेगा, उसको लेके आएगा कहां पर, इधर इस जगह पर ब्लड स्ट्रीम में। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, ये था मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द सल्फोनाइल यूरियाज, जो कि आपको बेहतरीन वाला समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने बात को डायरेक्ट नहीं किया क्योंकि सबसे पहले आपको ड्रग्स पता होना चाहिए थे, उसके बाद नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए थी, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान था। मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज एंड जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, सिर्फ एक चीज का फर्क है। नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या हो रहा था कि एटीपी आकर के पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर रहा था, जबकि फार्माकोलॉजी में क्या हो रहा था, जो ड्रग थेरेपी में टाइगर से थेरेपी, सल्फोनाइल यूरिया आकर के क्या कर रहा था, यहाँ पर जो पोटेशियम चैनल था उसको ब्लॉक कर रहा था। उसके बाद काम वही सेम हो रहा था, सेल डिपोलराइज हो रहा था, कैल्शियम इंटर हो रहा था, कैल्शियम